नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतियाब शेख। आज चुनावी चर्चा हम इंदौर शहर के अंदर कर रहे हैं और इंदौर शहर की जो चुनावी हलचल है वो बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन चुनावी चर्चा हम सिर्फ इंदौर की नहीं बल्कि पूरे देश की करने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो तस्वीर किस तरीके से होगी। बाबू भाई रघुवंशी मेरे साथ में मौजूद है, गोपी भैया मेरे साथ में मौजूद है। सबसे पहले गोपी भैया से बात करूंगा। गोपी भैया, चुनावी तस्वीर क्या बोल रही है? इस बार के इस लोकसभा चुनाव की चुनावी तस्वीर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास पर आधारित चुनाव हो रहा है। मोदी जी की गारंटी को लोग मान रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं और उसी के फलस्वरूप कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि देश में वो विकास चाहते हैं, आपस में सौहार्द चाहते हैं और अलगाववाद की राजनीति को वो पसंद नहीं कर रहे। सर, दोनों ही पार्टियों की अगर गारंटीज की बात करें, एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आता है। आप भाजपा से हैं, लेकिन एक बतौर सीनियर लीडर आप इनको किस तरीके से आंकते हैं? क्या विपक्ष वाकई में कमजोर नजर आने लगा है? देखिए, विपक्ष नाम की जो चीज है, पहली बात तो उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जनाधार खो चुकी है। उनके पास नीयत भी नहीं है और नेता भी नहीं है। उनकी जो घोषणा पत्र है, उनका जो मैनिफेस्टो है, वो हवाई कल्पनाओं से भरा हुआ है। मोदी जी की या भाजपा की गारंटी पे इसलिए विश्वास करना पड़ेगा कि 14 से अभी तक जो जो कहा वो करके बताया, उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मुद्रा योजना 10 लाख देते थे, अब 20 देंगे। बहनों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे। उधर जातिगत आरक्षण की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं जी, कि जातिगत आरक्षण, मोदी जी ने इसको अलग करके देश में सिर्फ 4 जातियां बताई: युवा, महिला, गरीब और किसान। ये जातियां अब पार्टली देश में जातियों के नाम पे विभाजन कर रहा लोगों में कि ये ठाकुर है, ये हरिजन है, ये आदिवासी है, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है। तो इस विभाजन को तोड़ते हुए उन्होंने देश में कहा कि गरीब सामान्य भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, अनुसूचित भी हो सकता है। गरीब एक जात, महिला एक जात, किसान जो है वो एक जात। तो ये जो नौजवान सब एक ही जात के, तो उनकी सबकी समस्याएं कॉमन हो जाएगी। उन समस्याओं का समाधान मोदी जी करना चाहते हैं। बाबू भाई मेरे साथ कई डिबेट्स में रहे हैं। बाबू भाई, एक बात मैं समझना चाहूंगा, हालांकि ये डिबेट नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को समझूंगा कि जिस तरीके से गोपी भैया कह रहे थे कि विभाजन जो रहा, विभाजन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा विभाजन किया। ये फैक्टर आपको लग रहा है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में उभरेगा? देखो, ये तो मैंने आपसे जैसे बताया था कि एक जो कॉन्शियस है देश का, वो इस देश को ऐसे बटा हुआ देखना ही नहीं चाहते। यानी पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण है और आप उनसे बात करोगे, बोले यार ये ठीक नहीं, वो भी नहीं चाहते हैं। आप गाँव में जो पाटीदार हैं, गुजरात में पटेल है, संपन्न लोग हैं, वो कहते हैं यार काके लग झगड़े में डाल रखा हमको, पिछड़ा करते हुए, ये ठीक नहीं है। इसलिए पूरे देश के लोग एक रहना चाहते हैं। ये जो अंग्रेजों के जमाने में था ना कि भैया ये एक देश एक नहीं और इतने स्टेट में बटा है और ये इनका संघ है, इन्होंने तय करा कि हमको एक देश बनाना है। आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस रास्ते पे चल रही है। वो इस देश को एक देश मान के और अलग अलग इकाइयों में बंटावा नहीं मानते, जो सुविधा के लिए बनाई गई है, भाषावार प्रांत बनाए थे। अच्छा बाबू भाई, मेरे पास में आज विपक्ष नहीं है, इसलिए सवाल मैं आपको विपक्ष की तरफ से कर लेता हूं। आरोप जो होता है बाबू भाई, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जबकि जुमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है विकास का। ये आरोप, अब चूंकि मेरे पास में विपक्ष नहीं है, इसलिए वो आरोप विपक्ष की तरफ से मुझे करना पड़ रहा है। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ये कि हम धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं जी। जब निमंत्रण आया था उनके पास, अगर सारे विपक्षी दल और खासकर जो उत्तर प्रदेश में है, उनके 100 के लगभग अभी विधायक सांसद हैं, दोनों कांग्रेस और इनके मिलके, वो अगर वहां पर व्हिप जारी नहीं करती कि कोई वहां नहीं जाएगा, 5 लोग गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? आपको निमंत्रण मिला, इतना बड़ा काम हुआ, और वो सिर्फ एक मंदिर की स्थापना नहीं थी। बाबर का जन्मदिन 3 दिन पहले उसका हिंदुस्तान में राज्याभिषेक हुआ था, वो यहाँ का शासक बना था। उस बाबर के एक सेनापति ने जो तोड़ा था, जो गुलामी का प्रतीक था, मेरे कुटुंब के लोग, मेरे समाज के लोग जो उत्तर प्रदेश में वहां रघुवंशी राजपूत हैं,
वो ऐसे 15 लाख लोगों ने 500 साल से पगड़ी नहीं पहनी थी, छाता नहीं लगाया था, जूते नहीं पहने थे। ये उनकी भावना का प्रतीक था, ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। ये भारतीय जनता इसको बनाया भाजपा का कार्यक्रम, धर्म का कार्यक्रम विपक्षियों ने। अगर ये चले जाते तो हमारे हाथ का तो हथियार ये सिनेरियो नहीं बनता। नहीं, हथियार ही छूट जाता ना, खत्म हो जाता। सर क्यों नहीं गए? इसलिए कि उनको तुष्टीकरण करना है, उनको मालूम हम जाएंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग अपना दल छोड़ के दूसरे दल की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पे बीजेपी की तरफ आ रहे हैं? देखिए, अब आप इसको इंदौर से अलग हटके देखिए, आप दिल्ली का देखिए, वहां का प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चला गया। उन्होंने आरोप क्या लगाया कि परिवार में उनकी अध्यक्ष के रूप में कोई मान्यता नहीं है। तो कांग्रेस का जो संगठन है, जिनके आज हाथ में है, जो उसके सर्वोपरि बने हुए हैं, गांधी नेहरू खानदान के जो वारिस हैं, वो परिवार को इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं। अब उनमें भी उन लोगों की आस्था जो पहले कभी हुआ करती थी वो नहीं बची है। और पता नहीं किस चौगुटे से जुड़े हैं, अपने आप पंचमांगी बोलते थे उनको, फिफ्थ कॉलमिस्ट। तो जो कन्हैया की सलाह पे चल रहे हैं, जो जयराम रमेश की सलाह पे चल रहे हैं, जो जितने हिंदुस्तान में पृथकतावादी एनजीओ हैं उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनकी पत्नी तो सीधे जुड़ी हुई है। तो जब ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। कहा गया था कि खड़गे जी तय करेंगे, वहां से वो दोनों लड़ेंगे। कहा था ना जी, खड़गे जी तय कर सकते हैं कि आप मानते हो? क्या खड़गे जी ने तय कर दिया? कोई कमेंट आई? अभी यही आ रहा है कि वो राजी हो रहे हैं, वो राजी नहीं हो रहे हैं, यही आ रहा है ना। तो अगर आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो परिवार के लोग, अगर उनको लगता है कि ठीक है, समान गोत्र के लोग, एक भारतीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ जुड़ना है, तो जो सबसे अच्छी पार्टी है उसी के साथ जुड़ेंगे लोग। सर मैं आज आपसे भाजपा से रिलेटेड सवाल नहीं, कांग्रेस से रिलेटेड ही सवाल पूछता जाऊंगा, क्योंकि इस बात को समझना और हमारे दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि दरअसल में ये असल में हो कैसे रहा है। सर बहुत सारी चीजें सामने आई, विकास का मुद्दा भाजपा की तरफ से किया गया, यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली गई, कांग्रेस एक कुनबे में होने की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोगों का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ आना, ये किस बात को दर्शाता है? तो मेजर फैक्टर क्या है सर? सनातन का भी बात आती है, धर्म की बात भी आती है, इन सब में आप किस चीज को मेजर फैक्टर मानते हैं? मेजर फैक्टर तो उनको मतलब जो कैरियर के लिए उनकी पार्टी में आए, वैसे बहुत कार्यकर्ता होंगे, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। कुछ लोग देश की सेवा के लिए आए, कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको लगता है यहाँ कोई गुंजाइश नहीं बची। और जो देश की मूल एक, जिसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ उसको हिंदी में चिट्ठी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस है, नेशन का एक कॉन्शियस होता है, वो रिलीजन नहीं कहेंगे, जिसको अपन कहेंगे धर्म, नैतिकता, एथिक्स, वो एथिक्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और कांग्रेस उसके लिए मौन है। मतलब आप देखिए, सिर्फ उतना नहीं मामला है, वो जो संदेश खानी है, वहां पर क्या हुआ, इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनका शोषण किया गया, और कांग्रेस के दोनों तीनों नेता जो बड़े हैं, ना खड़गे जी बोले, ना राहुल बोले, ना प्रियंका बोली, कोई नहीं बोला। तो जब ऐसे मुद्दों पे भी आप अपनी जबान नहीं खोल रहे हो, और वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया राहुल गांधी ने? वो सबसे बड़ी कायरता है कि जहां 58% अल्पसंख्यक वोट हैं, इसलिए उन अल्पसंख्यक मतों को प्रभावित करने वाला मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र 1936 का था, उसको रिपीट किया है, शब्दशः रिपीट किया है। वो तो पत्रकार परिषदों में और इसमें हम बता रहे हैं पढ़ के कि ये 36 का मुस्लिम लीग का और ये हम इनका अभी का। तो वायनाड से इसलिए लड़े जहाँ पे सड़क पर गोकशी हुई थी, सार्वजनिक रूप से उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था। तो जब आप ऐसे स्थान से चुनाव लड़ना तय करते हो, वहाँ के मतदाताओं को खुश करने के लिए, पूरे देश के लिए जो आप घोषणा पत्र बनाते हो, उसमें वो सारी बातें डाल देते हो जो वहाँ के लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए आपकी कायरता भी सिद्ध होती है। सर कश्मीर का मुद्दा आता है, धारा 370 हटी, कश्मीर की तस्वीर आज बदली हुई नजर आती है, तो ये कहा जा सकता है कि उस फ्रंट के ऊपर भी कांग्रेस हमेशा विरोध करती हुई नजर आई? नहीं, कांग्रेस नहीं, जितने वामपंथी दल थे वो भी करते थे, जितने बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं एनजीओ चलाते वो भी करते थे। सर ये नया शब्द सीखा, एनजीओ चलाने वाला? मैं एनजीओ चलाते थे, मैं नाम ले सकता हूँ। वो तो जो सलाहकार परिषद थी जी, उसमें तिस्ता से लेके और वो क्या नाम था उनका, हर्षमंदर तक, ये सारे लोग भरे हुए थे, यही लोग थे। और था कौन बताओ? पूरा एनजीओ सलाहकार परिषद थी।
तो ये लोग जो बुद्धि देते थे उसके आधार पे चलते थे, और फिर वो तुष्टिकरण के वहां के नाम पे हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को संतुष्ट करेंगे कि हमने विशेषाधिकार दे रखा है। अब ये आरक्षण की बात कर रहे हैं जी, 370 में आरक्षण था वहां के दलितों को। इतना ही नहीं, वो अपना व्यवसाय भी नहीं बदल सकते थे, अपने बच्चों को 10वीं के बाद पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे। मतलब कोई वाल्मीकि समाज का अगर बच्चा है तो 10वीं के बाद उसको स्कूल में प्रवेश नहीं था कि तुमको यही काम कर रहा है, और ये आरक्षण की आज वकालत कर रहे हैं। हमने उनको आरक्षण दिया, वहां पर जो मुसलमान जो ट्राइबल थे, गुजर उनको दिया आरक्षण। तो अब इस तरह की हवाबाजी आप करोगे और उसके आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करोगे। अगर स्वस्थ बहस होती और उस पर चुनाव लड़ते तो कुछ बात बनती। सर एक आखिरी सवाल इंदौर से रिलेटेड, इंदौर की राजनीति अब किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अभी भी हम पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारे मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाएंगे। सर इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सीनियरिटी यही कहती है, सीनियर लीडर चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, जो मूल होता है उस मूल के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर बात होती है। और यही मुद्दा आज इंदौर का सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला मुद्दा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। गोपी भैया मुस्कुरा के जवाब दिए। गोपी भैया यही सवाल, क्यों ना गए सर? देखो क्या है, वो उनकी सोच ही नहीं है। आज से शुरू से, जब से कांग्रेस इस देश में हुकूमत में आई 67 साल तक, उन्होंने माइनॉरिटी को वोट समझा और उस वोट को हमेशा अपने पॉकेट का वोट समझा। उसके लिए मेजॉरिटी को उन्होंने हमेशा अवहेलना की, मेजॉरिटी की अवहेलना। राम मंदिर में उनका जाना तो उनको ये लगा कि अपना जेब कट जाएगा, इसलिए वो राम मंदिर के कार्यक्रम का उनकी तरफ से ये कहा जाए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मेरे इंदौर शहर में मनीष मामा ही कहते हैं, मनीष मामा जाने जाते हैं चाय पिलाने के लिए। मनीष मामा, मैं आपसे बिल्कुल बेतकल्लुफी से एक सवाल पूछूंगा। सर क्या माहौल बोल रहा है इंदौर का? देखिए 8 लाख पार होने वाली है। अब मुझे लगता है कि अब हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। मुझे लगता है 12-14 लाख पार करेंगे। मनीष भाई ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो बम था आपने उन्हीं के खेमे में फोड़ दिया, उसको डरा धमका के। नहीं, देखिए उनको खुद ही अपनी इच्छा से आए हुए, उनको लगा कि मैं कुछ गलत निर्णय हुआ उनका, तो उनको लगा कि मुझे सही कदम चुनना चाहिए, इसलिए वो भाजपा में आज भी आ गए हैं और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। मनीष भाई, कांग्रेस का जो सैलाब बीजेपी की तरफ आ रहा है, कैसे समन्वय बैठ पाएगा? नहीं, देखिए विचारधारा से जुड़ रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और जिस प्रकार से हम लोग पार्टी में एक भाईचारे के रूप में काम करते हैं, वैसे वो भी हमारे साथ हम मिलजुल कर और आगे अच्छा काम करेंगे। एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। इंदौर की चर्चा तो हमने कर ली, देश का सिनेरियो, देश का राजनीतिक समीकरण कैसे देख रहे हैं? देखिए आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और जनता किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। 400 पार जो है 400 पार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 400 पार। तो ये थी चुनावी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मेरे साथ में मेरे भाई भी पहुंच गए हैं। सर आखिरी कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं क्योंकि मैंने सब रिएक्शंस लिए हैं। एक रिएक्शन में जानना चाहूंगा, क्या माहौल बोल रहा है इंदौर का? सर जबरदस्त है, और आज आप देखिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी आ रही है, हमारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। कांग्रेस तो कहीं नहीं। सर उधर का आनंद तो ये कहा जाए पूरे देश से गायब, वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। क्या देख रहे हैं सर, आप युवा हैं, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए, अपने अंदर गहराई से देखना चाहिए कि कहाँ कमी हो रही है, या तो नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए और नए रिफॉर्म में कांग्रेस को लाना चाहिए। तो ये थी चुनावी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी इस बात की है कि इस बार कांग्रेस का कंटेस्टेंट मैदान में नहीं है। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।